कुछ बातें होगी। आज इंसान के मन में इतनी तफरका है कि वो एक कवि कह गए कि राम वाले को इस्लाम से बू आती है, अहले इस्लाम को भगवान से बू आती है। किसे फुर्सत करे खिदमत इंसान को, कि आज इंसान को इंसान से बू आती है। वो हाल बन चुकी है आज संसार का। अब कोई राम को मानने वाले हैं तो उन्हें मोहम्मद से नफरत है, कोई मोहम्मद को मानने वाले हैं तो राम से नफरत है, कोई प्रभु यीशु को मानने वाले हैं तो उनको गुरु नानक देव जी से नफरत है। यानी अजीब सा है ना मन में। जबकि हर लोग जानते हैं, हर प्राणी को पता है, सारे मनुष्य को पता है कि परमात्मा एक है, सर्वव्यापी है। और ये साकार में जब भी आता है, कुरान शरीफ का एक शब्द याद आ गया कि निसंदेह अल्लाह ताला ने हर कौम में रसूल को, वसीले को भेजते रहा है, पैगाम देने वाले को भेजते रहा। एक बात और है कि सारे कौम के लिए एक ही पैगंबर हुआ करते हैं। सारे कौम के लिए हर वक्त में, जिस वक्त हो, अगर अभी इस वक्त कोई पैगंबर है तो सारे कौम के लिए, सारे संप्रदाय के लिए एक ही होंगे। दो सतगुरु कभी नहीं होते, एक ही होते हैं। सतगुरु सदा से एक ही रहते हैं। शरीर बदलता है, लोग इसी को नहीं मानते हैं। मन में भ्रम है। अब उनके मन में भी भ्रम है और इनके मन में भी भ्रम है। ये चार वर्ण हैं, चारों के मन में भ्रम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भ्रमित हो चुके हैं। कोई 56 करोड़ देवता बना चुके हैं। किन्हीं के मन में है कि अब कोई पैगंबर आएंगे ही नहीं। मुझे याद आ गया कि जब हजरत याकूब आए थे अल्लाह पाक का पैगाम देने, तो फिर उस वक़्त भी लोगों ने कहा कि इसके बाद कोई पैगाम देने वाले नहीं आएंगे। मन में भ्रम हो गया। हजरत यूसुफ आए, फिर भी मन में आ गया ये भ्रम कि अब कोई नहीं आएंगे। हजरत मोहम्मद साहब, मक्के के एक छोटा सा नामी शहर था, मक्के के एक मशहूर शहर कुरैश में हजरत मोहम्मद साहब की जन्म 9 रबीउल अव्वल 53 हिजरी को माता आमिना के उदर से हुआ। माता आमिना उनकी माँ का नाम था। माता आमिना के पेट से 9 रबीउल, ये अरबी की तारीख है, अव्वल 53 हिजरी को उनका जन्म मक्के के एक मशहूर शहर कुरैश में हुआ था। उनकी जन्म से पहले ही उनके पिता हजरत अब्दुल्ला थे, जो चल बसे थे। इंतकाल उनका हो चुका था। जब वो जन्म लिए 6 वर्ष के हो गए तो इनकी माँ भी चल बसी। फिर इनके दादाजी थे हजरत हजरत मुल्तलिब थे दादा। अब वो इनका लालन पालन किया। जब इनका लालन पालन किया कुछ समय बाद वो भी चल बसे। फिर इनके चाचा जी, ये बचपना था इनका हजरत मोहम्मद साहब का, इनके चाचा थे हजरत अबू तलीब। उन्होंने इनका लालन पालन बड़े प्यार से, ढंग से, अच्छे से किया। जब हजरत मोहम्मद साहब जिस वक़्त आए तो उन्होंने सारे कौम को, सिर्फ मुसलमान को नहीं, पूरे दुनिया को यही पैगाम दिया। उस वक़्त भी मुसलमान 360 मूर्ति का बुत, जिसे बुत कहते हैं, बुत बना करके इबादत किया करते थे। हजरत मोहम्मद साहब ने इसी बात को रखा कि ये अल्लाह नहीं है, ये खुदा नहीं हो सकता जिसे तुम गढ़ लिए हो, तुम बना लिए हो। खुदा तो सर्वव्यापी है, हर जगह हाजिर हुजूर है, और इसकी इबादत करना ये नहीं। इसी के कारण उस वक़्त भी लोग उनके साथ विरोध किया था। हजरत मोहम्मद साहब तो ऐसे नेक महामानव थे, ऐसे नेक इंसान थे कि धरती पर वैसा इंसान होता नहीं। उनसे जो दुश्मनी करता था वो भी अमानती, कुछ भी देना हो तो उन्हीं को दिया करता था रखने के लिए। विश्वास करता था कि दुश्मनी करने वाला भी विश्वास करता था कि मेरा सामान वापस कोई करेगा तो वो मोहम्मद करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। इतने महान व्यक्ति थे। वो खुदा का एक कहना टुकड़ा, अवतार, जिसे हम लोग अवतार कह देते हैं,
वो खुदा का ही स्वरूप होते हैं। जैसे एक कपड़े से डबल फाड़ दिया जाए, एक सिक्के से दो पहलू, उनके पास ये पूरा खुदा का शक्ति जो है वो उनमें समावेश था। वो जो वक्त के पैगंबर थे, लेकिन फिर भी दुनिया वाला ने नहीं माना। उनके साथ क्या ने किया, कभी मक्के से मदीना और कभी मदीना से मक्का, उन्हें दौड़ाया। उनकी गरीबी हाल पर लोगों ने हंसा, लेकिन उन्होंने किसी के साथ विरोध नहीं किया। सबको अल्लाह पाक का पैगाम देने के लिए। तो होता है कि ये इंसान का फितरत है कि ये इंसानी जन्म में आने के बाद इतनी भ्रम में पड़ जाता है, इतना भ्रम पड़ जाता है कि शायद हम देखें कि जितना हम बना चुके हैं, एक जानवर उतना देवता नहीं बनाया। एक जानवर जो है वो भी चुपचाप एक परमात्मा का वो ध्यान करता है, लेकिन हम तो उससे भी बदतर हो गए। हजारों लाखों में परमात्मा बनाए बैठे हैं और हजारों लाखों की इबादत में बैठे हैं। परमात्मा एक है और इसका पैगाम देने वाला सदा से एक ही रहा है। सतगुरु जब भी आते हैं तो एक रहते हैं। हाँ, हमारे मन में एक बात, और जब हजरत मोहम्मद साहब इंतकाल कर गए, जब वो शरीर पर्दा कर गए, तो उन्होंने लोगों को मन में एक और भ्रम हो गया कि इसके बाद कोई पैगाम देने वाले नहीं आएंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने एक शब्द बोला था कि अव्वल और आखिर मैं हूँ। अव्वल मतलब, तो अव्वल का मतलब पहले भी मैं ही था। कहने का भाव कि पहले भी मैं था, शरीर बदल चुका था, लेकिन हजरत याकूब, हजरत यूसुफ के रूप में ये भाव तो ये कह रहा है कि पहले भी मैं था, आखिरत में भी, लास्ट तक जितने भी पैगंबर आएंगे वो मेरा ही। कहा ना, बाबा नानक देव जी एक शब्द बोले हैं कि नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवान, कि शरीर का एक ही रथ है, एक ही रथवान है। युग युग फेर बटाइए, ये जो है सिर्फ शरीर बदल जाता है। युग युग फेर बटाइए, ज्ञानी बुझेता। इस शब्द को सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी जानते हैं कि सतगुरु हर वक्त शरीर बदल लेते हैं। जैसे भगवान विष्णु आए, फिर शरीर बदल लिया। भगवान कृष्ण जी महाराज, भगवान राम जी महाराज आए तो वो भी शरीर बदल गए, नाम बदल गया, रूप बदल गया, युग बदल गया। फिर भगवान कृष्ण जी महाराज आए, नाम रूप सारा कुछ बदल गया, शकल भी बदल गया। तो ऐसी ही होता है। बाबा नानक देव जी आए, फिर गुरु अंगद देव जी आए, गुरु अमरदास जी आए, गुरु रामदास आए, गुरु अर्जुन देव जी आए, गुरु श्री हरि गोविंद जी आए, गुरु श्री हरिराय जी आए, गुरु हरिकृष्ण देव जी महाराज आए, फिर गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज आए, 10वीं पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए। सब एक ही थे, सिर्फ शरीर बदल जाता है, मूल एक ही हुआ करता है। ये परमात्मा जो ये हाजिर नाजिर है, जो हर जगह सर्वव्यापी है, रोम रोम में व्याप्त है, इसी का दूसरा रूप होता है। एक निराकार ब्रह्म होता है, दूसरा साकार ब्रह्म होता है। ये निराकार ही साकार शरीर में हमेशा धरती पर रहता है। और मित्रों, आज भी ऐसे सतगुरु के चरणों में जाकर ये न कहे कि मेरे कौम में नहीं है। ये मन में भ्रम है कि मेरी जाति का होना चाहिए। अरे भाई, जाति आज कोई ऑफिसर लगा हो, जिस जाति का हो, लेकिन उस ऑफिसर से हम उसका खान पान, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं पूछते। हम सीधे जाते, उसे नमस्कार करते हैं। उससे काम लेना होता, वही ऑफिसर से काम होगा हमारा। यही बात है भक्ति में। वक्त में जो भी सतगुरु हो, अभी जो सतगुरु है, इन्हीं से हम इस परमात्मा की जानकारी कर सकते हैं। इन्हीं के चरणों में हम इबादत और भक्ति कर सकते हैं। इन्हीं से हमारा कल्याण होगा। हो गुजरे जो हो पहले थे, सम्मान योग है, लेकिन अब वो शरीर बदल चुके, अब वो शरीर नहीं है। चाहे हम जितनी मन्नत मांग ले, कुछ होने वाला नहीं है और कुछ मिलने वाला। यही तो भ्रम हो जाता है मन में कि जो आए हैं तो बात नहीं सुनते, जब चले गए तो उनके पीछे लोग इबादत पूजा उनकी जिस वक्त हजरत मोहम्मद साहब आए थे, कोई उनका बात नहीं सुनता था। लेकिन बाद में उनके साथ देखिए, अगर बात सुनता तो आज जंग हुई, और धर्म और अधर्म की जब जंग हुई तो उनका वो प्यारा सा नाती, वो फातिमा के 2 लड़का हसन और हुसैन,
लोगों ने क्या सलूक किया उनके साथ, वो उनका भी इंतकाल हो गया। सच्चाई से युद्ध करते करते, सच्चाई के पक्ष में जंग लड़ते लड़ते अपना शरीर भी छोड़ दिए। लोग क्या मिला, आज जितनी उनके सम्मान किया जाए, जितना मन्नत माना जाए और जितने, लेकिन करने वाला उस वक्त का लोग ऐसे ही इंसान थे ना कि जो नहीं माना। तो ये हर युग में हुआ है कि जिस वक्त आए, भगवान राम आए, किसी ने नहीं माना उस वक्त। भगवान कृष्ण जी आए, कोई नहीं माना। जितने गुरु पीर पैगंबर आए उस वक्त नहीं मानता है, विरोध करता है। जब चले जाते हैं उनका बूथ बना करके, उनका फोटो लगा करके, उनकी नाम से उनका सम्मान, उनकी भक्ति, उनकी इबादत करना चालू करता है। यही हम चूक कर जाते हैं। इंसान में यही फितरत है, ये जानवर में नहीं है। जानवर तो जानता है, उसको एहसास जवान नहीं है, लेकिन वो भी अपनी प्रार्थना करता है, क्योंकि ये अल्लाह पाक की प्रार्थना धरती का हर जर्रा करता है। सारे पेड़ पौधा वृक्ष सूरज चांद जितने देखते हैं सब इसका प्रार्थना करता है, सभी जीव इसका प्रार्थना करता है। लेकिन यही फर्क है कि हम हजारों लाखों में बना के करते हैं, और ये जो जानने वाले, जो अनजान है जिसे जानवर कहते हैं, एक मालिक की प्रार्थना करता है और एक का ध्यान में रहता है। चाहे वो अनजान में हो, ना जानता है, लेकिन एक का ही स्मरण करने का प्रयास में रहता है। लेकिन हम मनुष्य हजारों लाखों बना करके भटक रहे हैं। आओ मित्रों, आगे फिर हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि सतगुरु हम ऐसे ढूंढे कि जो सतगुरु परमात्मा से मिलाए। आज ऐसा सतगुरु आए हुए हैं, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के रूप में, जिनके चरणों में अगर हम चले गए, हम परमात्मा की जानकारी करना चाहते हैं, तो बस आँख का एक पल गिरना काफ़ी है। ये निश्चित कहता है दास कि आँख का एक पल गिरना काफ़ी है। इससे पहले ये परमात्मा विराट का दर्शन करा देंगे, जिसको शस्त्र काटेगा नहीं, आग जलाएगा नहीं, पानी भिजाएगा नहीं, हवा उड़ाएगा नहीं। परमात्मा ऐसा होता है जो आया, जन्म लिया और मर गया, बनाया और मिट गया, बनाया और पानी से गल गया। अजीब है ना कि हम इसी को परमात्मा कहते हैं। तो आगे फिर वीडियो में हम परमात्मा पर अनेकों बातें हैं, पाक कुरान में है, पवित्र कुरान शरीफ में है, गुरु गीता में है, रामचरितमानस में है, हम सबों से, गुरु ग्रंथ साहिब में है। बारी बारी से सब पर चर्चा करेंगे, और सभी ग्रंथ मिलकर एक ही बात बताया है कि चार पुकारे ना तू माने, खटबी एका बात बेखाने, 10 अष्टी मिल एको कहियो, तो भी जोगी भेद न लियो। अगर हम भेद ना जान पाए तो शरीर तो छोड़ना है, और जाएंगे तो खाली हाथ, कुछ नहीं मिलने वाला। जितनी दौलत कमा ले, फिर जो होगा हाल वो कोई नहीं जानता। लेकिन हम आँख से देखते हैं जो मरने वाला का क्या हालात होता है, उस बॉडी का क्या हालात होता है, हम सभी देखते हैं, फिर भी बुरा हो जाता है हमसे। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम मौत को भूल चुके हैं। यदि मौत याद रहे, हमसे बुरा नहीं होगा। मौत याद रहे, खुदा याद रहेगा। मौत याद रहे, हमेशा स्मरण होते रहेगा, हमसे बुराई भागा रहेगा, बुरा चीज मन में नहीं आएगा। तो आओ महापुरुषों, दास अब इजाज़त चाहेगा। इन्हीं वचनों से आपसे धन्यवाद करता है, सभी मित्रों को नमस्कार करता है। फिर हम अगले वीडियो में फिर परमात्मा की चर्चा करेंगे।